जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, ये राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, की लाल लाल कर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ये राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया,
दरिया जीनी रे जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 545 ज्ञान ज्ञान। पहला प्रसंग। यमुना तट पर कुटिया बनाकर एक ब्राह्मण वहां सुख से रहा करता था। वह बड़ा ज्ञानी माना जाता था। वेद शास्त्र तो उसकी जीभ पर विराजते थे। जब स्मृतियां उसने स्मरण कर रखी थी। एक बार काशी के कई पंडित उसके दर्शनों को आए। उसने भी उनका आदर सम्मान पूर्ण रीति से किया। वे सभी मिलकर अनेक दिनों तक ज्ञान गोष्ठी करते रहे। उन्होंने यमुना तटवासी को कहा, आपका ज्ञान अगाध है। आपकी विद्या का तो पारावार भी नहीं पाया जा सकता। यमुना तीरवासी बोला, यह तो आपकी अपनी प्रशंसा है। मुझको दर्पण बनाकर आप अपना ही मनोमोहक मुखमंडल देख रहे हैं। मैं तो एक नन्हा सा कीट हूँ और ज्ञान के ऊंचे पर्वत की तलैटी में रेंगने वाला तुच्छतर कीट हूँ। मुझे तो 4 उंगल मात्र भूमि दिखती है। सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई की चर्चा तो कौन चलाए। बहुत सुंदर। सच्चा ज्ञान वही है जो कि मानता है कि मुझे नहीं पता। सच्चा ज्ञान वही है जो मानता है कि और बहुत कुछ है। ये सच्चा ज्ञान है और यही चीज हमें बहुत ही विनम्र बनाती है हमारी बुद्धि को, जो कि जिसमें अहंकार को बैठने का बहुत जबरदस्त आनंद आता है। लेकिन अगर ये बुद्धि छोटी हो जाए, विनम्र हो जाए, तो फिर कोई बात ही नहीं। तो और इसका झुके रहना, इस बुद्धि का झुके रहना बहुत ही सुंदर है। सही मायने में झुके रहना ही प्रभु हमारे अंदर जागृत चैतन्य मंत्र हैं। उन्हें सब पता है कि हम यूं ही बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी से बोल रहे हैं, या फिर सच में अंदर से मानते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं पता और बहुत कुछ है और बहुत ही कुछ है। सो बिल्कुल बहुत ही सुंदर कहा कि मुझे तो बस 4 कदम की जमीन दिखती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा और आपने पोस्ट पढ़ा और आनंद लिया होगा। बहुत ही सुंदर। जब सुबह लाइव हो रहा था और लाइव में श्री अमृतवाणी जी का पाठ होता है, उस समय बहुत नकारात्मक तरंगें भीतर छू रही थी, बहुत जबरदस्त। और अमृतवाणी जी चल रहे थे बड़ी कृपा है अमृतवाणी जी की कि बहुत सारा संभाले रखते हैं। लेकिन फिर महाराज पधारे और वो ऐसे नाचे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब जैसे भागते भागते नाचते हैं ना, बहुत तेज, जितनी तेज स्पीड पे श्री अमृतवाणी चल रही थी उसी स्पीड से महाराज खूब नाचे। और उसके बाद फिर वो तरंगे बीच में फिर आई, मतलब, और फिर महाराज गंभीर हो गए और गंभीर होके मुझे एक तक देखते रहे और दिखते ही रहे। और उसके बाद फिर
मेरे माथे से अपना माथा लगाया, कितनी देर लगाए रखा, और फिर जब हटाया तब भी मुझे दिखते ही जा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल 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 दिखती जा रही थी। ऐसी कृपा उन्होंने बहुत पहले मेरी साधना आरंभ होना ही था, हुई थी महाराज के संग, और तब उन्होंने ऐसे यथार्थ में किया था। मोहाली में मोहाली गए थे, पर तब इंटरप्ट हुआ था ये तब इंटरप्ट हुआ था, पर आज कोई इंटरप्शन नहीं था। और बहुत आई गेस गुरु ही संभालते हैं, गुरु ने ही पकड़ा होता है। हमें तो पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ से क्या क्या तरंगे, क्या क्या कोई क्या 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 कर रहे हैं, और कितना गलत बोल रहे हैं, कितना गलत सोच रहे हैं, लेकिन महाराज इतना इतना कस के पकड़ा होता है। कोई शब्द नहीं थे, बिल्कुल शब्द नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब। मैं तो कर भी नहीं सकती डील इन सब चीजों को, लेकिन वे कितने वर्षों से उनकी शक्ति चल रही है और चलाते जा रहे हैं, और मेरे पास शक्ति नहीं है। बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल जैसे कि हाल वैसा है जैसे कोई नदी है और या सागर कह लीजिए, उसमें वो छोटी सी बास्केट होती है ना, बास्केट पे मुझे बैठा रखा है, और वो बास्केट जाती जा रही है, टोकरी जाती जा रही है, और मैं उस टोकरी में बैठी हुई हूँ बस यही हाल है, केवल अपने गुरुदेव के सहारे के। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ही अनूठी कृपाएं कर रहे हैं, बहुत अनूठी दया कर रहे हैं। वैसे तो मुझे घबराना नहीं चाहिए, पर इतनी स्ट्रांग होती है वाइब्रेशंस कि मैं कि कुछ कई बार बिल्कुल ही, और लगातार चल रही होती हैं कई बार, तो बस यही आता है कि तुम्हारा काम राम नाम लेना है, तुम बस लेते जाओ, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग। क्योंकि कुछ अपना है ना कुछ भी नहीं है, पर बस संसार से जूझने के लिए तो गुरु ही बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एंकर है वो। अपना तो मैं तो कोई कुछ भी नहीं, मतलब इतनी कृपा करते, बहुत कृपा करते, बहुत ज्यादा कृपा करते, अनंत कृपा करते। जीवन में बेस्ट चीज गुरु, ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कस के पकड़ा। और देखिए गुरुजनों की जो पकड़ होती, गुरुजनों की जो पकड़ होती है, जितनी मर्जी संसार की शक्तियां आ जाए, जितनी मर्जी, पर गुरु की पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है, बिल्कुल आपको खड़ा रखती है, इतनी जबरदस्त, इतना जबरदस्त खड़ा रखती है कि बाप रे। या बहुत 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 कस के पकड़ा गुरु, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। या बहुत गुरु ही है सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। हर प्राण, हर सांस, हर चीज उन्हीं
आपके श्री चरणों में मेरे महाराज गुरुदेव, सब उनका हर प्लानिंग, हर थॉट, हर आइडिया, ओ माय गॉड, जबरदस्त आइडिया, सब कुछ उनका, सब कुछ, या बिल्कुल। प्रश्न आया कि महाराज ने प्रवचन में बोला कि अंतर्मुखी होइए, अंतर्मुखी हुए बिना आप साधना सफल नहीं होगी, कहीं नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा अंतर्मुखी होने का क्या मतलब हुआ? अंतर मतलब अंदर, मुख अंदर की ओर होना है ना, अंदर की मुख होकर अंदर की ओर मुख होना। देखिए, जब तक हम अपने भीतर नहीं बैठेंगे, अपने आप के साथ नहीं बैठेंगे, और ये ध्यान जाप, इसी में ये आता है अंतर्मुखी होना, ध्यान जाप, जिस तरह का हम जाप करते हैं नाम योग से, फिर ध्यान में, बिना इसके किए हम अपने दैनिक कार्यों में और फिर हमें जो पसंद है, सेवा कार्य, गुरु के लिए कार्य करने, हम गुरु के लिए करते हैं सेवा, है ना, हमारी हर चीज गुरु के लिए होती है। तो उनके लिए जो कार्य करने, वो फिर उसमें शक्ति और वो सब होना मुश्किल हो जाता है। वो वैसे प्योरिटी में और सही ढंग से जैसे होने होते हैं, वो फिर नहीं हो पाते। ये अंतर्मुखी होके ही आप सही ढंग से निर्णय ले सकते हैं, सही ढंग से चयन ले सकते हैं, सही ढंग से अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं, है ना, गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं। सो ये अंतर्मुखी होकर ही होता है, ये बिना उसके नहीं होता। अगर घंटों जाप कर रहे हैं तो वो अंतर्मुखी है, वहां पर आपके जितना हम सुंदर जाप करते जाएंगे तो निर्विचार होते जाएंगे। निर्विचार में ही आप, निर्विचार मतलब कि आपको कोई संसारी थॉट ट्रबल नहीं कर रहा, आपका कोई संसारी उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा, वहां पर ही आपके प्रभु आपको डायरेक्शन देते हैं, है ना। जब महाराज की बहुत इतना सुंदर वो प्रवचन है, तो महाराज कहते हैं प्रभु जरा ऊंचा बोलिए। हाँ, आप, हमें पता है कि आप बोलते हैं, आप ऊंचा बोलिए ताकि हमें आपकी आवाज सुन जाए। आप ऊंचा बोलिए, बहुत शोर है प्रभु, हमें सुन नहीं रहा। ये महाराज इतनी सुंदर ढंग से बताते हैं। सो वो जो जाप है हमारा, जितना हमें हमारे अंदर कामनाएं शांत होंगी, ये जो असली में जो डायरेक्शंस मिलनी है, ये कामना, इच्छाएं जो होती हैं उसका शांत होना होता है। जब आपकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, जैसे रखे महाराज ने चला रहे और उसमें फिर आप महाराज फिर आपको सुनता है, प्रभु क्या कहते हैं, कि क्या आदेश देते हैं आपके लिए, क्या करने को कहते हैं। और फिर जब प्रभु आदेश देते हैं तो आपको शक्ति भी देते हैं। प्रभु का आदेश विदाउट शक्ति के नहीं होता। अगर उन्होंने कोई कार्य करवाना है तो वो बिना शक्ति के नहीं होता। वो प्रभु जब आदेश देते हैं तो अपनी शक्ति साथ देते हैं और फिर करवाते हैं अपने कार्य। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी तैयारी करें, हमने जो करना है ना, और फिर प्रभु ने जैसे जो करवाना है वे करवाएं। ये है बात। सो बहुत सुंदर, बहुत कृपा। और मेन बात है कि आप इनसाइड, जब आप केवल गुरु के कार्य पे फोकस होते हैं और आपको पता है कि गुरु के कार्य हो रहे हैं। बहुत सुंदर आज सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग करना ये राम करते हैं, सब राम सुचारू रूप से सत्संग के कार्य करते हैं, करवाते हैं, राम है करने वाले। प्रवचन पीयूष जी में लिखा है कि सत्संग के कार्य भी राम काज है और करवाते भी राम है।
करने, राम ही करते हैं। ये स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर, बहुत क्लियरली लिखा है। सो इसलिए बहुत सुंदर सत्संग चल रहे हैं, और आप बहुत सुंदर जाप भी बहुत सुंदर चल रहे हैं, और परमेश्वर कृपा करें कि ये निर्विघ्न चलें और बेटर होते जाए, और सुंदर ढंग से आप कर सके, और वो एक्सपैंड भी कर सके कि अगर आपके पास नए लोग अब टिक के 1 महीने से आ रहे हैं, तो फिर आप उनसे साधना संबंधित नियमों की बात कर सकते हैं, राम उपासना करने की बात कर सकते हैं, अपने गुरुजनों को की चर्चाएं, उनके बुक क्लब्स कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, उस सत्संग से। सो आप कीजिए ऑर्गेनाइज, जितना आप अपने इस चीज का, राम काज का विस्तार करेंगे, है ना। एक सत्संग आपको बेस दिया है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर आत्माएं प्रभु आपके पास भेजेंगे, और फिर आप वहां से उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको गुरुजनों के बारे में अवगत करवाना सिस्टमैटिकली। ये नहीं कि ऐसे बातें कर ली, नहीं, बुक्स से करवाइए और फिर रामोपासना करवाइए सिस्टमैटिकली, है ना। अपनी मनोमनी तो हमें शौक ही नहीं है करने का, बस सिस्टमैटिकली करें, कोर्स कंटेंट लेके करें, बहुत सुंदर है। एक भी मिल जाता है बहुत आनंद है, एक भी मिल जाता है बहुत आनंद की बात है कि एक के साथ भी आप बुक क्लब कर सकते हैं, या एक के साथ भी आप राम उपासना कर सकते हैं। ह्यूज ह्यूज। कईयों को तो बहुत मिले हैं, 2-3 मिले हैं 4-5 मिले हैं, या पर एक भी मिलता है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो इतनी कृपाओं का महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार। जय जय राम।